क्या आपका रिश्ता भी आपको खुश रखता है या अंदर ही अंदर आपके रिश्ते का दी एंड हो गया? ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, स्टेप 1 आपको अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसे भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। अब वो जो 2 सिंगल डिजिट आए उन्हें आपस में ऐड करके एक सिंगल डिजिट जो आएगा वो बताएगा कि आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर आपका नंबर 1 आ रहा है तो ये एक सॉफ्ट कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ झगड़े ईगो की वजह से होते हैं। दोनों को अपनी बात सही लगती होगी, इनमें से झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अगर ये कपल समझदारी से चले तो ये एक बहुत पावरफुल कपल बन सकता है और अगर आपस में ईगो रखेंगे तो ये लड़ते रहेंगे। अगर नंबर 2 आ रहा है तो इनके रिश्ते की शुरुआत अच्छी होती है, इनके बीच में इमोशनल कनेक्शन होगा, दोनों बातूनी कपल होंगे, लेकिन धीरे धीरे इनमें से एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा और दूसरा पीछे हट जाएगा। अगर इनमें से एक ने भी बैलेंस खो दिया तो इनका प्यार सिर्फ शो ऑफ रह जाएगा। अगर आपका नंबर 3 आ रहा है तो इनका कनेक्शन सिंपल नहीं होता, कभी तो इतना लड़ेंगे कि सोचेंगे कि एक साथ रहना मुश्किल है और अगले ही पल पार्टी कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। बेसिकली टॉम एंड जेरी जैसा होता है। इनको समझ ही नहीं आएगी कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इन दोनों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि मेरी बात सुन लो और समझ लो। तो अगर ये पेशेंस रखे तो इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर नंबर 4 आ रहा है तो ये कनेक्शन बहुत मैग्नेटिक होता है, ये कपल आपस में अटैच भी होते हैं और इनका फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन धीरे धीरे जेलसी इनके अंदर आ जाएगी, पॉसेसिवनेस बढ़ जाएगी और एक दूसरे पे शक करने लगेंगे। अगर ये एक दूसरे को थोड़ी स्पेस नहीं देंगे तो इनका रिश्ता भी प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर आपका नंबर 5 आ रहा है तो ये कनेक्शन अच्छा नहीं होता, इसमें से एक पार्टनर इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व होता है और दूसरा बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, जैसे उन्हें समझ ही नहीं कि रिश्ता चलाना कैसा है। ये बॉन्ड तभी चलेगा जब दोनों कॉशियसली एक दूसरे के लिए वर्क करेंगे, नहीं तो धीरे धीरे इमोशनली ड्रेन होते चले जाएंगे। अगर आपका नंबर 6 आ रहा है तो ये नंबर सबसे ज्यादा कार्मिक होता है। यहाँ ना आप अपने पार्टनर के साथ रह पा रहे हो ना उसे छोड़ पा रहे हो। जैसे हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, हर फाइट के बाद इमोशन तो स्ट्रॉन्ग होगा और एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं करी तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर आपका नंबर 7 आ रहा है तो ये वो कपल होंगे जो मेड फॉर ईच अदर होंगे। इन्हें अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मैरिज में वन ऑफ द बेस्ट नंबर है, लेकिन अगर यहाँ किसी ने भी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज कर दी तो रिजल्ट उल्टा होगा। अगर आपका नंबर 8 आ रहा है तो यहाँ झगड़ा पावर को हाथ में लेने के चक्कर में होगा। यहाँ फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से इमोशनल डिपेंडेंस होगी, मतलब पैसा मिल रहा है तो चलो रह लेते हैं। यहाँ एक इंसान डिसीजन लेगा और दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इनका रिश्ता बाहर से नॉर्मल दिखेगा। अगर नंबर 9 आता है तो इनका रिलेशनशिप अप और डाउन रहता है, ये दोनों भी बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। अगर इनके हिसाब से ना चलो तो ये रिश्ता चलाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। इस नंबर में शादी चलाना इजी नहीं होता और इसमें देखा गया है कि काफी मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं। इनका भी बॉन्ड टूट सकता है अगर ये बाउंड्री सेट ना करे तो। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप फॉरएवर नहीं होता, आप अपने नंबर के हिसाब से उसमें हार्ड वर्क डालें और उसे फॉरएवर बनाने की कोशिश करें। जय राम जी की।